Hello friends, hope you are doing well. So in today's video we will be talking about TPMS and we will be seeing how to install a direct TPMS. So the car which we have is of Imtiaz sir. So hello sir. Hello. So we had installed in sir's car this auto IRVM. It is functioning well and he is very happy with this auto IRVM. TPMS में अगर हम ब्रॉडली देखें तो TPMS मीन्स टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. ये दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है. इनडायरेक्ट में देयर इज़ नो सेंसर, इट इज़ बाय द ABS एंड अदर पैरामीटर्स गाड़ी में हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी गाड़ी में किस टायर में प्रेशर कम है. अगर गाड़ी का टायर प्रेशर कम होगा in terms of ABS and other things, it will start to just give us a warning. So indirect recommended नहीं है, बहुत गाड़ियों में डायरेक्ट भी आता है, बट हम नेक्स्ट वाला जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट के अंदर देयर इज अ सेंसर which measures the tire pressure. So that one can be a direct one and an indirect one. Direct one में that can be an external and internal. Internal में the fitting is along into the tire valve. एक सेटअप पर जैसे ये मैं आपको जो इमेज में दिखा रहा हूँ, this is a direct TPMS which is a internal one. ये internal ही आपका जो मेन आपका जो पहले वाला वॉल्व है उसको निकाल के ये फिट हो जाता है. एंड जो एक्सटर्नल होगा वो बाहर होता है, जहाँ पे हम यूजुअली वॉल के ऊपर कवर लगाते हैं, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है. उसमें दैट इज़ प्रोन टू थेफ्ट एंड कई बार वो गुम भी जाता है. सो ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव डायरेक्ट TPMS. बहुत कंपनीज आ गई हैं, सेंसरे है, JK टायर्स है एंड और भी कंपनीज के डायरेक्ट टायर TPMS आ रहे हैं. कॉस्ट इनकी अराउंड 1500 से लेके 2800 रुपये के बीच में होती है. 4-5 साल ये सेंसर चलता है. और ये जो JK जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं JK ट्रील का है, इट इज़ आई थिंक अराउंड 1800 या 2400 रुपये का ये सेंसर्स का टोटल पैक है. एंड जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इसमें आई थिंक बैटरी भी चेंज हो सकती है. सो दैट्स एडवांटेज ऑफ JK ट्रील. एंड ऐप है इसके साथ हमारे पास. इसके साथ हमारे को एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है विच इज़ स्मार्ट टायर car and bike app, which is available in Android and Apple and both are Android Auto and Apple CarPlay compatible, so it's quite easy. So हमने ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर लिया. just showing you the ऐप यहाँ पे डाउनलोड करनी है, आपने अकाउंट बनाना है. then we will be just registering all the 4 sensors. then टायर निकलवा के हम उनको इंस्टॉल करेंगे. फिर हमारे को फिर टायर अपने हम ये DIY से नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड बाय टायर शॉप. तो अभी हम इनको रजिस्टर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रजिस्टरिंग. सो हमने ऐप तो हमने रजिस्टर कर ली है. तो इस जो अगर आप ये सेंसर देख रहे हैं, इसके सेंसर में एक स्कैनर है, इसको स्कैन करना है हमने ऐप में अकाउंट बनाने के बाद. So steps में ये download the smart tire app on your Android or iPhone. Then you have to create an account, register. Then QR code जो सेंसर वाला है, तो ये सेंसर मैंने दिखाया है ये वाला, तो इसको स्कैन करेंगे तो ये मार्किंग हो जाएगी कि हमारा फ्रंट राइट वाला कौन सा है, फ्रंट लेफ्ट वाला कौन सा है, रियर लेफ्ट वाला कौन सा है, और रियर फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, रियर राइट एंड रियर लेफ्ट. तो ये मार्किंग कर लेंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये फिर इंस्टॉल करवा लेंगे. सो लेट्स सी. अभी हम अकाउंट बना रहे हैं. सो सर अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी से मिली गाड़ी. रिकमेंडेड टायर प्रेशर हमने अगर देखना है तो हम साइड वाले उस पर देखेंगे. देखो खोलो, उसकी इमेज खींच लो आप. सो देयर इज अ स्टिकर ओवर देयर. सर इसकी फोटो खींच लो आप. सो यू विल जस्ट क्लिकिंग द इमेज. हर गाड़ी के B पिलर ड्राइवर साइड पे हमारे पास इंडिकेशन होती है कौन सा टायर प्रेशर रखना है. हम PSI में रीडिंग रखेंगे. सो द ब्रीजा की जो रीडिंग है
उसका ग्रैंड वटारा की जो रीडिंग है उसके अंदर हमारा 33 रिकमेंडेड है, 33। सो जस्ट रजिस्टरिंग सम डिटेल्स अकाउंट बना के। सो अब हमने स्कैन करना है इसके अंदर अभी हमने सारी डिटेल्स ऐड कर ली हैं, तो अभी हमारे इस पर लिखा आ रहा है ऐड TPMS, तो हम ऐड TPMS करेंगे, परमिशन रिक्वायर्ड, ओके। अब ये वाइल यूजिंग द ऐप। सो अब हम स्कैन करेंगे, अब लेट्स स्कैन द सेंसर। अभी वी आर स्कैनिंग द सक्सेसफुल। सो वी विल हैव टू मार्क इट। सो परचेज टाइप डीलर नहीं, ऑनलाइन, रोटेशन अलर्ट, यस, ये रोटेशन की आपको अलर्ट दे रहा है कि कौन से वाला, यस, अलाउ while using app। So we go into the app, allow all the time, allow करना है। So we firstly front left, so we will have to firstly allow the permission। so हमने पहले permission allow करनी है, permission allowed, allowed, yes, location all the time। so permission सारी हमने allow कर दी है अभी। अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स भी अलाउ कर दिए हैं। So we just come back after just setting these, I think this. So we have understood what the tire pressure monitoring system is, direct, indirect, and all those things. So in the JK Trail TPMS, we have got this QR code. We will just scan it and follow the instructions. So we are just scanning. So the tire, the app which comes is Smart Tire Car and Bike app. So we are just installing the app. So we are doing it in Android phone currently. So what you can do is you can select your one phone. There is no point selecting multiple phones. So we are selecting Sir's phone, which uses more. So he uses the Android phone more. So yes, so there are instructions. Now he's doing instructions, and now he's logging in. So we will not giving the login details. So he's just logging in the details. So in the permissions you have to allow all the time, and then you will have to allow everything, because we don't know whether sometimes we are allowing everything currently, notifications and all we are allowing. So now this is how it is coming. So we will just press the front sensor and we will just go into the settings. So here it comes, scan, there will be coming scan tag की option आएगी. It's not coming.
Apply the. So there is a high pressure setting, so we will increase it to 42. Yes, because otherwise it will just keep giving us warning. So what we will do is, now I think we have to add connector. Now we have to scan. Yes, so we will just scan. So here is the sensor, so we will now just scan. Connected device not found in system. So it is giving us, I think, स्कैन कर लो ये तो दूसरा तो नहीं करंट लोड वो चेक कर रहे हैं so it says front left. So we just go into the manage vehicles, so we edit, and we don't have anything to edit here, so we go back, update the Odoo. So let's just कट के स्कैन कर रहे हैं yes, now we just scanning. Now the yes, now it's picked up. Actually we had already scanned this, so now we know this is apply set all points for these tires. So this is front left. So if you now what you have to do is you have to mark all the sensors so that you don't confuse it. So we are just looking for the pen. So we mark it. This is front left, so we will mark it. So what we will do is we will keep them in the box. So we will keep them in the box only, so that we can know. Front left. So front left is here. So you can just mark over these. Front right. So we just remove this. So now we will be scanning this front right. We have to press this settings. So we have to scan it. It is scanned, yes. 816, yes, it is scanned. अप्लाई तो कर दी ना हैं? नीचे अप्लाई करना सी ना स्कैन होने तो खड़ जाओ। सेटिंग हो गया Front right हो गया. So now we will be scanning the next one. So we are now putting it rear left RL. So now we will be scanning this. की कर रहे हो? हाँ, सेटिंग्स अब हो ना यार. सेटिंग उसकी यार ले लीजिए रियर अपर लेफ्ट कर रहे हो ना. ठीक ओवर बंद कर So we go into the settings,
So rear left is also done. So now we're doing the rear right. So this is the most important step, because once you have scanned this will not change, and you should be knowing कि कौन सा sensor कहाँ पे आप fit कर रहे हैं. So this is the last one, rear right. So we have this 4 sensors. Now we have installed them, and now we will be now we will be going to the tire shop and installing them, right? And then the next we will be showing you how they are installed. Thank you. So now we are installing the sensor. This is the front left going on. फोटो खींचनी है. So this is how you अलग चली थी ना. इधर आयो, इधर आयो. So that's how you place the sensor. So sensor is placed. Now we are putting the front left tire getting installed. Now we are installing the next tire. How it is installed. It has to be parallel with the rim. We are tightening the sensor. Next update we will be giving you once we have installed all the sensors. So we have installed the TPMS, and let's see how it goes. So we just have connected the Apple CarPlay, and this is how it looks. So this is the display. So this is how the the TPMS is displaying. So, and in the app, if you go into the app, this is we have got the temperature, tire pressures to be sorted. So it is showing 38, 30, everything over here. So this is how you install the Android. This is how you install the JK Trail TPMS, and the notification and everything you can get activated. You can have this Apple CarPlay
compatible. It is Apple CarPlay compatible and Android Auto compatible also. We are just showing you the Apple CarPlay, and we just click it and you get this display. So this was a video where we explained how to install TPMS. and your TPMS is very essential. वो आपको टायर प्रेशर, जो भी आपकी गाड़ी का टायर प्रेशर है, एडिक्वेट या नॉन एडिक्वेट, वो बताएगा. तो रियल टाइम मॉनिटरिंग है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. It's a very good add-on in your car. It's not that expensive also, so I think it is recommended for all the car users. So thank you for watching this video.